Subscribe to Grammar Guru and click the bell icon to keep yourself updated on the latest videos. तमाम व्यूवर्स को सलाम और बहुत सारी वेल विशेस भेजते हुए आपको वेलकम करता है ग्रामर गुरु। बिना ताखीर किए लीजिए करते हैं आज का लेक्चर शुरू। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस, यानी एक इंग्लिश सेंटेंस जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई जो सेंटेंस बोला जाता है या कोई एक प्रॉपर सेंटेंस या फिर कोई क्लॉज लिखा जाता है तो उसके कितने हिस्से होते हैं। सो देयर आर एक्चुअली टू पार्ट्स ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट and the second one is predicate. If we talk about what is subject, so here we go. Subject क्या होता है? The subject is usually the very first word or a group of words which the whole sentence is about. जी हाँ, subject एक sentence का पहला लफ्ज या पहले अल्फाज में मुश्तमिल वो एक bunch of words होता है जिसको हम जो कि sentence के usually यानी बिलअमूम sentence के शुरू में आता है और बिलखुसूस लास्ट में भी आ सकता है और sentence के मिड में भी आ सकता है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। सेंटेंस के ये यूजुअली सबसे पहले ये वर्ड आता है या इससे रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं वो इसके साथ आते हैं सेंटेंस के शुरू में और पूरा सेंटेंस इस पर डिपेंड कर रहा होता है, पूरा सेंटेंस इसी के बारे में बात कर रहा होता है, तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट। एक्शन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ अ सेंटेंस, जो कि बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर और बताते हैं इस हवाले से। लेकिन नॉट ओनली डूअर is the subject of a sentence, but every word which the whole sentence is about and comes first in the beginning of the sentence is actually the subject. यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, करण स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। यहाँ पर करण, हु स्पीक्स इंग्लिश? करण स्पीक्स इंग्लिश। अगर यहाँ से करण को हटा दें तो सेंटेंस रहेगा स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, या करण की जगह पर हम इंग्लिश को लगा दें और करण को हटा के हम इंग्लिश की जगह पर ले आएं, इंग्लिश स्पीक्स करण वेरी वेल, तो यहाँ पर इंग्लिश नहीं हो सकता सब्जेक्ट। ये बिल्कुल सेंटेंस कोई मीनिंग आगे पीछे हो जाएंगे, मीनिंग समझ में नहीं आएंगे। तो इसी वजह से सब्जेक्ट को अगर आगे पीछे किया जाएगा तो उसके पीछे भी एक लॉजिक होती है प्रॉपर इसके साथ, प्रॉपर मैनर के साथ। और सबसे बेस्ट प्लेस जो होता है सब्जेक्ट का वो होता है मेन वर्ब से पहले। तो सब्जेक्ट जब मेन वर्ब से पहले आता है या मेन वर्ब स्पीक, तो इसका मतलब है कि वो काम करने वाला वो बंदा या वो चीज या वो शख्स है जो कि मेन वर्ब से पहले आया। जैसे करण स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, तो यहाँ पर करण जो है वो सब्जेक्ट है जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है रेड से। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, सर आदमानी वाज माय क्लास टीचर। ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस एक्शन सेंटेंस नहीं है, बट ये सेंटेंस स्टेट सेंटेंस है। लेकिन इसमें भी अगर यहाँ पर सर आदमानी को हटा दिया जाए और माय क्लास को शुरू में लगा दिया जाए, माय क्लास वाज सर आदमानी टीचर, सो ये एक सेंटेंस गलत हो सकता है। हाँ, इस सेंटेंस को इस तरह से बनाया जा सकता है, माय क्लास टीचर वाज सर आदमानी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? माय क्लास टीचर। तो आगे चलते हैं। दूसरा इसी के आगे कंटिन्यूएशन में एक सेंटेंस लिखा है, नाउ ही हैज स्विच्ड टू अब्रॉड। लेकिन अब वो बाहर मुल्क चले गए हैं, तो यहाँ पर ही, द प्रोनाउन ही जो है ये सब्जेक्ट है, ना के नाउ, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं, सारा विल गो टू कनाडा विद हर मॉम। यहाँ पर सारा सब्जेक्ट है। टू पीपल वर कॉट रेड हैंडेड कमिटिंग अ क्राइम, इधर टू पीपल है। सम पाकिस्तानी प्लेयर्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल दीज डेज, तो यहाँ पर प्लेयर्स हैं सब्जेक्ट और उसके साथ सम पाकिस्तानी जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि उसके बगैर प्लेयर्स जो है मीनिंग्स में इजाफा नहीं हो पा रहा है, हमें समझ में नहीं आया कि कौन से प्लेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्लेयर्स के मीनिंग में इजाफे के लिए हमें कुछ एडजेक्टिव्स, यानी सब्जेक्ट के मीनिंग में इजाफे के लिए हमें कुछ एडजेक्टिव्स लगाने पड़े जो कि हैं सम पाकिस्तानी, राइट। सम पाकिस्तानी प्लेयर्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो कि यहाँ पर मैं इसको अगर हाईलाइट करूं, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स, जो कि सब्जेक्ट के साथ आते हैं सब्जेक्ट के मीनिंग्स में इजाफा करने के लिए, राइट। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें सेकंड पॉइंट में लिखा है, पहला पॉइंट तो ये था जो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट इज यूजुअली द वेरी फर्स्ट वर्ड or a group of words which the whole sentence is about. और second point ये है कि subject may rarely be seen in the mid or in the end of a sentence in English literature. यहाँ पर मैंने आपको जैसे शुरू में भी बताया था कि ये शुरू में भी आ सकते हैं, एंड में भी आ सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं और बेतहाशा एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। दिस इज नॉट एक्चुअली अ काइंड ऑफ ऑब्सोलीट ग्रामर और ऑब्सोलीट वे, दिस इज एक्चुअली दिस इज सीन
दिस मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज एरा एज वेल। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने पेश की हैं। नंबर वन इज इन आवर कंट्री। यहाँ देखें नंबर वन एग्जांपल, इन आवर कंट्री द व्हीट क्रॉप्स आर ग्रोन एट अ लार्ज स्केल। यहाँ पर जो है मैंने इन आवर कंट्री और आर ग्रोन एट अ लार्ज स्केल, ये प्रिडिकेट हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट? द व्हीट क्रॉप्स। यहाँ पे ब्लू से मैंने इसको हाईलाइट किया है, द व्हीट क्रॉप्स। व्हीट क्रॉप सब्जेक्ट है लेकिन ये सेंटर में आया है। उसकी वजह ये है कि जो इनर कंट्री है ये एक्स्ट्रा वर्ड है जिसको हम आखिर में भी सेंटेंस के ला सकते हैं और बिल्कुल इस तरह कह सकते हैं, द व्हीट क्रॉप्स आर ग्रोन एट अ लार्ज स्केल इन आवर कंट्री। या फिर हम द व्हीट क्रॉप्स के बाद में भी ला सकते हैं। जो एक्स्ट्रा वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, कॉमा के इस्तेमाल के साथ। यहाँ पे मैंने कॉमा भी लगाया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ऑन संडे आई यूजुअली गो शॉपिंग। यहाँ पर ऑन संडे को आप आखिर में भी ले जा सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्ड्स संडे जो है। और ऑन संडे, और जाहिर है वो प्रपोजिशन आया है क्योंकि डेज और डेट्स के साथ प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल। थर्ड एग्जांपल देखें, हियर कम्स आवर क्लास टीचर। यहाँ पर आवर क्लास टीचर जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये इस तरह की एग्जांपल्स एक्सप्रेशंस होती हैं, हियर कम्स वाली, देयर गो वाली, इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती हैं उसमें यूजुअली जो है वो सब्जेक्ट आखिर में आता है या मेन वर्ब के बाद आता है। जैसे बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में हम देखते हैं कि हियर ही कम्स, इस तरह से, या कमेंट्री हम सुनते हैं, ठीक है। सो इस तरह से होता है, जैसे हैव वी गो, इस तरह में वी जो है वो हेयर के बाद आ रहा है। सो ये कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं। लेकिन व्हाट इज मोस्टली, वो मैंने पहले पॉइंट में बताया कि मोस्टली किस तरह से कहा जाता है और लिखा जाता है, कि हम सब्जेक्ट या और सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को शुरू में ही रखते हैं सेंटेंस। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ, तो वो भी मैंने बताना जरूरी समझा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग सेड माय मॉम। यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच मैंने लिखी कि रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। इस स्पीच के अंदर तो रिस्पेक्ट सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर तो वही बात आ रही है जो ऊपर करंट स्पीक्स वाला जो मेथड है कि भाई सब्जेक्ट पहले आता है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट पहले आ गया, लेकिन उसके बाद कॉमा लगा के जो दूसरा क्लॉज लिखा है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं कि किसने ये बात कही, तो वहां पर लिखा है सेड माय मॉम, ये नहीं लिखा माय मॉम सैड। बहुत सारी जगहों पर यही लिखा जाता है, स्पेशली जब आप न्यूज़पेपर के कोई रिपोर्ट वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह, तो वहां पर इसी तरह से लिखा जाता है, सेड द एफओ या सेड द पीएम, इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका मतलब वहां पर सेड जो है वो वर्ब है और आगे जो भी कहने वाला है वो सब्जेक्ट है। दीज आर जस्ट एक्सप्रेशंस और ये उन्हीं मकामात पर अच्छी लगती है जहाँ ये यूज होती है मोस्टली। अब आगे चलते हैं हम सब्जेक्ट के बारे में बात करने के बाद जानने के लिए कि प्रिडिकेट क्या होते हैं। व्हाट इज एक्चुअली प्रिडिकेट? Predicate is usually the words in a sentence which come right after the subject of the sentence and talk about the same sentence. Predicate क्या होता है? ये वो words होते हैं जो कि प्रिडिकेट एक वो पार्ट है जो कि कंसिस्ट होता है वर्ड्स पर, मुश्तमिल होता है, जो कि पूरे सेंटेंस के बारे में पूरे सब्जेक्ट के बारे में बात करता है उसके। यहाँ पर जैसे मैंने वही एग्जांपल्स को रिपीट कर रहा हूँ, करण तो था यहाँ पर सब्जेक्ट, लेकिन उसके बारे में पूरा सेंटेंस जो बात कर रहा है, यानी वर्ब से लेकर आखिर एक्स्ट्रा वर्ड्स तक, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड, वो सब क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के अलावा और सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स के अलावा, जैसे यहाँ पर है सम पाकिस्तानी प्लेयर्स, यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट है प्लेयर्स, और पाकिस्तान सम पाकिस्तानी ये सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स हैं, ये प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं है। इनके अलावा आगे जो लिखा है हेल्पिंग वर्ब से लेकर मेन वर्ब और फिर एडवर्ब और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स जितने भी हैं, सब के साथ सब क्या किस में शामिल होते हैं? प्रेडिकेट के अंदर शामिल होते हैं। प्रिडिकेट में दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, प्रिडिकेट मे बी सीन इन द मिड और इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर और इन कोलोकियल इंग्लिश एज वेल। जैसे कि यहाँ पर इन आवर कंट्री द व्हीट क्रॉप्स आर ग्रोन, तो ये इन आवर कंट्री भी प्रिडिकेट का हिस्सा था जिसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ पर लिख सकते थे, रख सकते थे, तो ये भी प्रिडिकेट में ही शामिल है। नंबर सेकंड इज ऑन संडे आई यूजुअली गो, तो जिसमें रेड सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो सब प्रेडिकेट हैं। यहाँ पर भी रेड जितने वर्ड्स हैं वो प्रेडिकेट का हिस्सा हैं, यहाँ पे भी वर्ड्स जितने हैं वो प्रेडिकेट का हिस्सा हैं। बताने का मकसद ये है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो आसान पहचान है वो ये है कि सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस अधूरा होता है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो कि यार इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो जिस पे ज्यादा आपको अंदाजा हो रहा हो कि भाई ये सब्जेक्ट है, तो उस
वर्ड को हटाकर देखिएगा कि सेंटेंस पॉसिबल है या नहीं। जैसे यहाँ पर करण स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, यहाँ पर अगर हम करण को हटाते हैं तो सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। हाँ, वेरी को हटा दें सेंटेंस पॉसिबल है, वेल को हटा दें सेंटेंस पॉसिबल है, इवन इंग्लिश को भी हटा दें सेंटेंस पॉसिबल है। राइट। अब आते हैं कुछ बुनियादी बातों के बारे में बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि द सब्जेक्ट कैन बी आइदर नाउन और प्रोनाउन व्हाइल एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट इन अ सेंटेंस। जैसे मैंने पहले बताया ना, सब्जेक्ट जो होगा वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और उसके साथ अगर एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं तो वो मोस्टली क्या होते हैं, यूजुअली क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं, जिसको हम सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी हैं। जैसे गुड ब्रांड्स डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, यानी अच्छी ब्रांड्स जो है वो अपनी क्वालिटी नहीं गिराती, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ब्रांड्स भी कह सकता था, लेकिन ब्रांड्स नहीं, ब्रांड्स बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि जिनकी क्वालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है। आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम्स, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा, गुड ब्रांड्स, हमेशा जो अच्छी ब्रांड्स होती हैं वो अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो ये गुड क्या है, गुड इट इज एट्रीब्यूट ऑफ द सब्जेक्ट ब्रांड्स। यहाँ पर कैसे अंदाजा लगाया, अगर हम ब्रांड्स को हटा दें, ब्रांड्स को 2 मिनट के लिए रिमूव कर दें, और अब देखते हैं गुड डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, तो ये सेंस नहीं बन रहा। गुड क्या गुड, यहाँ पर मैं लिखना पड़ेगा गुड ब्रांड्स। राइट। हाँ, अगर हम यहाँ से गुड को हटा देते हैं और सिर्फ इतना सेंटेंस पढ़ते हैं, ब्रांड से लेकर आगे तक का सेंटेंस अगर पढ़ते हैं, जैसे ब्रांड्स डोंट कॉम्प्रोमाइज, तब भी ये सेंटेंस जो समझ में आने वाला है। राइट। आप एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। अब सेकंड सेंटेंस देखें, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स थोड़े से ज्यादा तादाद में मैंने लिख दिए हैं। जैसे कि टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग प्लेयर्स डोंट लीव देयर टीम्स इन द लर्च, अपनी टीम को मुश्किल वक्त में छोड़कर नहीं जाते। कौन, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग प्लेयर्स। सिर्फ प्लेयर्स ही लिखता तब भी सेंटेंस काफी था, खिलाड़ी जो होता है कोई, लेकिन यहाँ उस खिलाड़ी की मैंने क्वालिटी भी लिखी है। कौन से खिलाड़ी नहीं करते ये काम, अपनी टीम को धोखे पे नहीं डालते, ऐसी तनहा छोड़ के नहीं चले जाते कठिन हालात में, वो होते हैं टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग प्लेयर्स। थर्ड एग्जांपल देखें, ही एंड आई आर क्लोज फ्रेंड्स। ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट अपने एट्रीब्यूट्स के साथ ना है, बल्कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स हों, दो हों या दो से, सॉरी, दो हों या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हों। जैसे ही एंड आई आर क्लोज फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ही और आई दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों को ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए यहाँ पर हमने कंजक्शन का सहारा लिया। राइट। बट भी आ सकता है और भी आ सकता है इस तरह से सेंटेंसेस के अंदर, जो कि सब्जेक्ट्स को मिलाने के लिए या लिंक बनाने के लिए आते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, द प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो नाउन और प्रोनाउन के साथ, नाउन और प्रोनाउन ही होता है, और कभी कभी इसके साथ एडजेक्टिव आ जाता है एट्रीब्यूट बन के, और अगर ज्यादा प्रोनाउंस या नाउन्स होंगे सब्जेक्ट के तौर पर तो उनको ज्वाइन करने के लिए एंड और बट इसका इजाफा कर दिया जाता है, यानी कंजंक्शन भी हो सकता है। लेकिन प्रेडिकेट के अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, व्हाटएवर। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है वर्ब इज द ओनली पार्ट ऑफ स्पीच विच इज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ प्रेडिकेट। एक प्रेडिकेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वर्ब। वर्ब के बगैर प्रेडिकेट अधूरा होता है। जैसे पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर अधूरा है, इसी तरह प्रेडिकेट वर्ब के बगैर अधूरा है। यहाँ पर जैसे वही एग्जांपल्स में देता हूँ, गुड ब्रांड्स डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। अब यहाँ से अगर मैं इस वर्ब को हटा दूं प्रेडिकेट के अंदर से, कॉम्प्रोमाइज, good brands don't on the quality of their products, don't what don't, आप ताज्जुब में रहोगे कि कहना क्या चाहते थे। तो मीनिंग्स इनकम्प्लीट हैं, और जब मीनिंग्स इनकम्प्लीट हो तो वो सेंटेंसेस या क्लॉजेस नहीं कहलाते। अब आगे चलते हैं, टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग प्लेयर्स डोंट लीव देयर टीम। लीव को अगर यहाँ से मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, डोंट देयर टीम इन द लर्च, तो क्या बोलना चाह रहे हो, लीव इन द लर्च, ये एक प्रॉपर एक पूरा फ्रेज होता है। अब आगे चलते हैं, ये भी एग्जांपल देख लें। यहाँ से अगर मैं वॉज हटा दूं, राइट, वॉज बोर्न पूरा हटा दूं, सो द मीनिंग विल be incomplete. On 14th of March 1879, one of the most renowned scientists, Albert Einstein, ये कह के मैं खामोश हो जाऊं तो ये सेंटेंस अधूरा होगा, तो यहाँ वॉज बोर्ड लगाना पड़ेगा। सो ये दो बातें बुनियादी तौर पर आपको याद रखनी है कि सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर अधूरा है, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। अपने एट्रीब्यूट्स के साथ अगर आएंगे तो वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। दूसरी बात कि प्रेडिकेट जो दूसरा पार्ट होता है इसका, वो वर्ब के बगैर अधूरा है।
हम आने वाली क्लासेस के अंदर वर्ब की टाइप्स भी पढ़ेंगे और इस पे आगे बात भी करेंगे और टेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो साथ ही रहिएगा, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। Subscribe to Grammar Guru and click the bell icon to keep yourself updated on the latest videos.